हाय एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक थ्योरी है, उसको समझ लो। देखो ये मान लो कि ये हमारा मैट्रिक्स है और इसको ए इज इक्वल टू समथिंग से डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें रो कौन सा हो, कॉलम कौन सा हो, सबसे पहले इसको देखो। तो रो के लिए जो नीचे वाला जो आ रहा है ये तुम्हारा कॉलम होता है, नीचे जो आ रहा है वो तुम्हारा कॉलम होता है। इसको हम लिख देते हैं कॉलम, और ये जो हो जाता है ये तुम्हारा रो हो जाता है। देखो नीचे की ओर जो आ रहा है वो कॉलम, इधर की ओर जो जा रहा है वो तुम्हारा रो हो जाता है। ठीक है, अब रो इंटू कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम ऑर्डर करते हैं, मतलब कि आर इंटू आई जे का जो मल्टीप्लिकेशन होता है। देखो ये आई रो रिप्रेजेंट करता है और जो जे है वो कॉलम रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को हम लोग ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कहता है, जस्ट अ सेकंड, इफ इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा है तुम्हारा मैट्रिक्स है 235√3 5 minus 2 1 19 5 by 2 minus 5 minus 7 12 17। तो क्वेश्चन नंबर वन कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है आखिर इसका ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि रो इनटू कॉलम क्या होगा। देखो सबसे पहले काउंट करो कितना रो है, 1 2 3, कितना रो है, 3 रो है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। अब 3 इंटू का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉलम 1 2 3 4 है, तो 4 3 इंटू 4 ऑर्डर हो गया। एंड देन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आखिर इसमें कितना एलिमेंट्स होगा। एलिमेंट्स कैसे पता करोगे, तो तुमको ओवरऑल पता है कि ये हमारा इतना रो है, मतलब कि एक हमारे कॉलम और रो में सर्टेन एलिमेंट्स है। जब तुम उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो 12 एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, नोट कर लो दो आंसर, फिर हम लोग थर्ड नंबर आंसर पे जाएंगे। नोट कर लिए, चलो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A3 A24 A23। आखिर ये क्या बतला रहा है, देखो राइट द एलिमेंट्स A13। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगर तुम लोग अपने पास बुक खोले हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन दोबारा से लिखना पड़ेगा। 235√3 235√3 5 minus 2 5 minus 2 1 19 5 by 2 minus 5 minus 7 2 and then 17। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स हम लोग नोट कर लिए, यहाँ हम लोग मैट्रिक्स नोट कर लिए। एंड देन क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है A13
A13 एलिमेंट क्या होगा, A13 एलिमेंट क्या होगा। तो देखो ये क्या बतला रहा है, ये तुम्हारा ऑर्डर है, इस तरीके से है 1 into 3 के रिप्रेजेंटेशन में, 1 into 3 के रिप्रेजेंटेशन में है। तो ये क्या बतलाता है, ये तुम्हारा रो है, ये तुम्हारा कॉलम है। 1 तुम्हारा रो बतलाएगा और जो 3 है वो तुम्हारा कॉलम है। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर होगा, ऑर्डर का जो फर्स्ट नंबर होगा वो तुम्हारा रो बतलाएगा, एंड देन जो सेकंड नंबर होगा ऑर्डर का वो तुम्हारा कॉलम बतलाएगा। तो तुम सबसे पहले फर्स्ट रो को देखना। अगर यहाँ पे 1 है, तुम सबसे पहले फर्स्ट रो को देखो। फर्स्ट रो में ये हमारा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। और देखो हम क्या करते हैं कि हम ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं कॉलम कौन सा है, एंड देन थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड कॉलम, ठीक है। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट रो ये हो गया और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा आ रहा है 19, लिख दो 19, गट इट। एंड देन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 821 है, 821 मतलब कि सेकंड रो एंड देन फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो, फिर से देखो ध्यान से, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, कौन सा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बॉक्स जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आ रहा है 35, तो 35 इसका तुम्हारा आंसर हो गया। अब है 833, देखो 833 है, तो सबसे पहले थर्ड रो, इसको इरेज करते हैं। देखो थर्ड रो में ये आ गया, सॉरी गलत है। देखो थर्ड रो का एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये तो हमारा थर्ड रो का एलिमेंट हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम में ये आ गया। तो बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, नंबर तुम्हारा -5 आ रहा है, -5 हम नोट कर लिए। एंड देन अब क्वेश्चन करता है 824, अब इसको इरेज करता है। देखो 824 मतलब कि सेकंड रो, दिस कम्स इन आवर सेकंड रो एंड देन फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम। बॉक्स में कौन सा नंबर आ रहा है 12 यहाँ पे लिख दो। और लास्ट है इसका 823, सेकंड रो एंड देन थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस कम्स इन आवर थर्ड कॉलम। तो कितना आ रहा है वैल्यू 5/2, नोट कर लो इतना। तब तक हम आंसर देख लेते हैं। नोट कर लिए, चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो तुम्हारा ये कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है। देखो ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स ए है, ए इज इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स है।
एंड देन इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इस मैट्रिक के पास 24 एलिमेंट है, एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24, मतलब कि इस मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट डिफाइन है, 24 एलिमेंट है इसके अंदर। उसके बाद कहता है व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, अगर कितना इसके पास ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर मतलब क्या कि रोज इनटू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, रो इनटू कॉलम, कितने तरीके से 24 आ सकता है। सबसे पहले एक रो हो सकता है 1 इंटू 24 कॉलम, या तो 24 कॉलम हो एक रो हो, 24 कॉलम हो एक रो हो, या तो फिर देखो एक 8 3 24 आता है, 8 रो हो 3 कॉलम हो, ये होगा 8 रो या 3 कॉलम। इसको मिरेज कर देते हैं। और क्या हो सकता है कि 3 रो हो 8 कॉलम हो, 3 रो 8 कॉलम। अब देखो 6 रो हो सकता है, 4 कॉलम हो सकता है, 6 4 24, और 4 रो हो सकता है, 6 कॉलम हो सकता है, 4 इंटू 6। तो देखो इतना होगा इसका आंसर, ये आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नहीं सॉरी, एक और है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो करता है इसका एक और, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर क्या इसका ऑर्डर होगा अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इरेज कर देते हैं हम लोग। देखो एलिमेंट्स अब कह रहे हैं कि 13 है, अगर 13 एलिमेंट्स तो कैसे होगा, या तो एक रो होगा और 13 कॉलम होगा, या तो 13 रो हो एक कॉलम हो, 13 रो एक कॉलम, ठीक है। इस तरीके से होगा। 1 मिनट चॉकलेट गया है, देखो कभी भी विद्या पे पैर लगे तो प्रणाम कर लेना, इस तरीके से होगा। चलो अब कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स डिफाइन है उसमें तुम्हारे पास 18 एलिमेंट्स हैं। इसको मिरेज करते हैं। अब एलिमेंट्स कहता है 18। अब कितना एलिमेंट्स, अब तुम्हारे पास 18 एलिमेंट्स है। बट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन है, आखिर इसके पास कितना ऑर्डर हो सकते हैं। देखो ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे होगा। देखो 18 है, सबसे पहले देखो कि 18 कैसे कैसे आ सकता है। 6 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9 2 18, 9 2 और 2 9 18, 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि या तो जो मैट्रिक्स डिफाइन हो रहा है उसमें एक रो 18 कॉलम हो, एक रो हो 18 कॉलम हो, ठीक है। देखो एक रो हो सकता है, 18 कॉलम हो सकता है, 18 कॉलम हो सकता है, एक रो हो सकता है। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तुम ये देखना कि कैसे हम लोग इतना जो वैल्यू दे रहे हैं, एलिमेंट्स का जो वैल्यू दे रहा है कि कितने कितने का मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। या तो 9 कॉलम 2 रो, 2 कॉलम 9 रो, इस तरीके से हो सकता है। अब ये तो 6 रो 3 कॉलम हो सकता है, 6 3 18, 3 कॉलम 6 रो हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ तुम्हारा आंसर हो गया। अब क्या है, बट इफ इट इज है 5 एलिमेंट्स, अगर इसका वैल्यू कितना, ऑर्डर का जो वैल्यू है कितना होगा अगर उसके पास 5 ही एलिमेंट्स हैं। अब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुम्हारे पास डिफाइन कर रहा है वो 5 है, 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो कि 5 कैसे कैसे मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है। 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, सिंपल लिख दो कि या तो उसके पास एक रो होगा 5 कॉलम होगा, या तो 5 रो 1 कॉलम होगा, 5 रो 1 कॉलम होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन 1 2 3 का कंप्लीट हो, अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को।